को दुआएं, बड़ों को सलाम। फिजा है मेरा नाम, तारों से होंगे हम कलाम। शो है आपका अपना, तारों से करें बातें। नाज़रीन, आप सबको हमारी तरफ से, GNN नेटवर्क की तरफ से, तमाम अहले वतन को और पाकिस्तान से बाहर रहने वाले जितने भी मुसलमान हैं उन सबको दिली ईद मुबारक। नाज़रीन, हमारा आज का ये खुसूसी शो मुल्क भर के तिब्बी अमले और सिक्योरिटी फोर्सेस के नाम है जो हमें हिफाजतों से अपने घर पे बिठाए हुए हैं और अपनी जानों की परवाह किए बगैर मैदानों में खड़े हैं, फ्रंट लाइन पे खड़े हैं। ये शो हम आपके नाम करते हैं और आप सबको GNN नेटवर्क की तरफ से दिली ईद मुबारक। नाज़रीन, मेरी पहली मेहमान बहुत ही प्यारी सहेली है मेरी, देखने में भी बहुत प्यारी है और गाती भी बहुत प्यारा है। तशरीफ़ लाती है मारूख। ईद मुबारक मारूख। खैर मुबारक, आपको भी बहुत बहुत ईद मुबारक। बड़ी प्यारी लग रही है, लाल छड़ी मैदान खड़ी। अरे अरे, आपसे कम लग रही हो। बड़ी चाचा से मैचिंग करके आई हो, क्या बात है। कोई मैं बोलो चाचा ने क्यों अपनी शेरवानी बदल ली, लाल रंग दी। कैसे हो लकी? मैं उसी तरह बहुत प्यारे लग रहे हो, बिल्कुल फिजा तरह। मेरे लकी डियर, तूने पहली नजर जब नजर से मिलाई मोतिया आ गया। आइए जी, बैठिए, बहुत सारी तालियों में। नाज़रीन, अब तशरीफ़ लाते हैं मेरे दूसरे मेहमान, एक पॉलिटिकल वर्कर हैं, पीपल्स पार्टी से इनका ताल्लुक है, जनाब बैरिस्टर आमिर हसन साहब। अब अंदाजा हुआ आपको कि ऑपोजिशन में ईदें कैसे गुजारते हैं? हम तो जब से पैदा हुए ऑपोजिशन ही देख रहे हैं, पीपल्स पार्टी वाले। ये हुकूमत भी जी होना ते जी फिरदे ने, जिवें ऑपोजिशन च फिरन है। अच्छा, स्टाइल आपका जिनों वाला है। कैसे जी? वो जिन्नी जब चिराग से बाहर निकलता है अलादीन के, तो वो यही पूछता है ना, क्या हुक्म है मेरे आका, क्या हुक्म है मेरे आका। शुक्र है आपने मुझे देख के दिल पे हाथ रखा, उसके बाद बाबा को भी और फिर उसके बाद मौला जट को भी देख के। मैं आया था तो सबसे हाथ मिलाए थे, इस दफा मना आया तो जनाब फिर यही कर सकता था। हाँ, मगर अकेली किसी बंदी को देख के दिल पे हाथ रखेंगे तो उसकी भी तो हाय निकल आएगी। मैंने तो सबसे पहले आपको अकेले ही देखा था। हाँ। बाबा शाबा तो बाद में नजर आए। हाँ, बाप और ताया चाचा तो बाद में आते हैं ना। सानू वेख के ना दिल ते हाथ ना रखा करो, ईद वाले दिन ना जरा जेब ते हाथ रखा करो। ए पीपल्स पार्टी वाले ने इन्हें हाथ इसलिए रखा सी कोई निकल ना आवे। और हमारे लियाकू को देखकर आपने दिल पे हाथ बिल्कुल भी नहीं रखना, जब आप उसको देखें तो सिर्फ मुंह पे हाथ रखें। मेरे ख्याल से कानों पे रख लेने चाहिए ऐसे। नहीं, आप लियाकू को जब भी देखें तो आंखों पे हाथ रखें अपने। अच्छा, मेरी ईद मुबारक और गालों करने की। वैसे तो तेन बड़ा लाखा रुपया लभ रहा है ना, बदतमीजी करो, तुम्हें पता है वो कितना रिस्पेक्टेबल पर्सन है। आइए उसी के साथ तशरीफ रखिएगा। आइए आइए। और नाज़रीन, अब मैं दावत देने जा रही हूँ एक धमाकेदार सिंगर को। जब वो परफॉर्म करते हैं तो आप सबका भी दिल झूम उठता है, दिल करता है कि नाचना शुरू हो जाए। यहाँ पर आ रहे हैं मेरा साथ देने के लिए, क्योंकि आप लोगों की इस ईद की खुशी को दोबारा करने के लिए मैं आप लोग के सामने अपने उन पार्टनर साहब के साथ गाऊंगी हरा रंग। तशरीफ लाते हैं मज़हर राही साहब। ईद मुबारक। आपको भी बहुत बहुत ईद मुबारक। आप गा रही थी तू? नहीं तो नहीं, इतना तो पंजाबी काचा माचा बोल दी, गाने च सही है तू। वाह वाह। फिजा, तू चाहने तेरा गाना हर गली च बजे। हाँ बताओ क्या करना होगा? अगला गाना मज़हर साहब ना नहीं गाना, लकी डियर नाल गाना। वाह वाह, बेशुमार। आइए जी तशरीफ। क्या बात है आपकी, क्या बात है। मारूख, ईद कैसी गुजरी है? बहुत अच्छी। आपके बगैर मेरी ईद तो अच्छी नहीं गुजरी। क्यों? मारूख है ही ना, हुण एदा रुख सिर्फ एदे अली होना। ओदा नहीं हो सकता, ओ मारूख है, ए तबारुख है। झूठ नहीं बोलती था, ओ मारूख है, मैं शाहरुख। ज्यादा बोले ना आज बाबा आप, तो अपनी तोप का रुख आपके मुंह की तरफ कर दूंगी। ए तोप बंब दा गोला नहीं सुटदी, लोक दा गोला सुटदी है। ए मैनू भी पूछ लो तोप चलदी है कि नहीं चलदी। चली तोप को कोई नहीं पूछता कि चलदी है कि नहीं चलदी। तू तोप है ही नहीं मामा, तू तो लग रहा चलिया बम्बे। तू तोप है ही नहीं मामा, ऐसा लग रहा है चलिया बम नू जंग लग गया। लकी साहब चिट्टा सूट पा के लग ही नहीं रहा इंसान, लगता है कांवा दा काउंसलर है। कांवा दा काउंसलर है ते किधरे फैसला कराने लिए गया तो उन्होंने चपेड़ा मार के नसाता। ए कांवा दा काउंसलर तेरे कोल भी गिर जांदा एमपीए बैठा। एक काम है बाबा, करना है। अरे बता तो। इतना कोई मुश्किल काम नहीं है, बहुत आसान काम है, कर लोगे?
बताओ ना। जॉब है, 50,000 रुपए महाना मिलेगा। पौंको ना। रेलवे बाबा जो ट्रेन है ना उसके आगे इंजन की हेडलाइट्स टूट गई हैं, आपने लालटेन पकड़ के आगे आगे भागना है। मिलते हैं आपको एक छोटी सी ब्रेक के बाद। देखते रहिए ईद स्पेशल शो तारों से करें बातें। वेलकम बैक, यू वाचिंग योर फेवरेट शो तारों से करें बातें। ईद मुबारक। हमारे साथ बैरिस्टर आमिर हसन भी मौजूद हैं। ईद मुबारक जी। ईद मुबारक जी आप सबको। कैसी गुजर रही है ईद, स्पेशली ये वाली ईद? ईद तो अच्छी ही गुजरती है। बहरहाल मेरे ख्याल से इस दफ़ा ज़रा खौफ के साए ज़्यादा हैं। हाँ। और अल्लाह पाक इन मुबारक दिनों के सदक़े में खौफ ख़त्म करे, शर ख़त्म करे और खैर आए और दोबारा से ज़िंदगी की रौनकें वैसी लौटें और सब अच्छी खुशी वाली ज़िंदगी इंजॉय करें। हम सारे कहते थे हम मसरूफ़ बहुत हैं, लेकिन उसने चंद महीने के अंदर बता दिया घर बैठो तुम्हारे बगैर दुनिया चल रही है। अरे क्या बात है, क्या मेरी बुढ़ी आउंदी जांदी कहंदी खौरे कदों बीमारी जाएगी, हुण पता नहीं मैनू कह रही है कि बीमारी नू कह रही है। तेनू ही कह रही है, साफ पता चलता है। फराज साहब का शेर याद आ गया। अरे पेश कीजिए ना। तुम तकल्लुफ को भी इखलास समझते हो फराज, दोस्त होता नहीं हर हाथ मिलाने वाला। वो बाबा ले गया। और आजकल तो हाथ मिलाने वाला बिल्कुल दोस्त नहीं। लोग ते कोरोना की वजह तो हुण हाथ नहीं ना मिला रहे। लकी नाल ते लोग 3 साल हो गए ने कोई हाथ नहीं मिला रहा। वो क्यों? किते कोड़ ही ना निकल आए। लकी ते जदों दा पैदा किसी ने हाथ नहीं लाया कि हरे की शा। आप ईद कैसी मना रहे हैं, स्पेशली ये वाली ईद? ये ईद मेरे ख्याल है 4 से 5 साल बाद मैं अपने घर में मना रहा हूँ। अच्छा, भाभी तो बहुत खुश होंगी। बहुत ज्यादा खुश, बहुत बल्कि कोरोना ने दिन में जेडी खुश हुई हो। हाँ। वो कहते मैं क्या लॉकडाउन दुआ कर बंद हो जाए। मैं कहती मैं तो दुआ मंगनी है कि खुले ही ना है तो तुसी रहो एक और। मैं क्या वाह सुभान अल्लाह। ये पहले मियाँ है जो जिनकी बेगम ऐसी बात कर रही है, वरना तो कोई ऐसी बात नहीं कर रहा। जो फ्री च मुलाजम मिलया होवे किदा दिल चाहता हाथों निकल जाए। अच्छा, पांडे धो रहे हो घर पे, ये बताओ ना खुल के। जो कुछ मिले बस। घर ते बच्चे खुशियां मनाउण डे ने, मुबारकां दे रहे ने, एक दूसरे को कहने के भैया भैया पिछली ईद वाला आदमी आज फिर आया हुआ है। अच्छा, यहो जिहा बाबा दुनिया ते घट खांदा है, जन्नत में ज्यादा खाऊंगा। तो मजर भाई बताइए ना, अपनी बेगम के लिए ईद वाले दिन क्या पकाते हैं बड़े शौक से? सवैयां बनती हैं, उसके बाद वो कोई मटन शटन हो गया या कोई मटन तो ठीक है, शटन कहाँ से ले आते हैं? वो जरा ज्यादा मजा लेने वास्ते शटन कर सकते। अच्छा अच्छा। और ये कौन पकाता है? ये आपने बनाया इस दफा? और बड़ी भाभी। पिज्जा थे स्प्रे करवा स्प्रे। ए लकी नचदा रे हरे केड़ा केड़ा जरासीम इथे फैल गया। ओ बाबा एवें नहीं नचदा, जदों कोई ਇਹਦੇ ਤੇ ਨਮਕ ਸੁੱਟਦਾ ਤਾਂ ਨੱਚਦਾ ਹੈ। बहुत की गल मैं घड़ोया है? हाँ जी। मैं चमकादड़ हाँ? हाँ जी। की गल मैं घटिया जानवर हाँ? हाँ जी। की गल मैं बीमारी फैला रहा है? हाँ जी। ਇਹਦੇ ਨਾਲੋਂ बेहतर मैं मर जावां। हाँ जी। तो परा मरो तुसीं तो बाज नहीं आउंदे। आपको पता है ये एक जगह बैठा हुआ था, एकदम से मैंने देखा इतने सारे सांपों ने इसको घेर लिया। मैंने कहा ये क्या है? तो आगे से कहता कुछ नहीं मुझसे जहर बुलवाने आए। फिजा भला उथे क्यों सी? क्यों? ये इच्छादारी नागन है ना। देखते रहिए तारों से करे बातें। विल बी राइट बैक। ईद मुबारक। वेलकम बैक, यू वाचिंग योर फेवरेट शो तारों से करें बातें। ईद मुबारक। अजय जी आप बताइए, ईद कैसे मना रही हैं, कैसे सेलिब्रेट कर रही हैं, क्या क्या खा रही हैं, क्या क्या पकवा रही हैं? हमारे घर में खीर पकती है और उसके बाद बहुत सारी चीज़ें पकती हैं। ओए तुसी तो कुछ भी नहीं खा सकते, उन्हां दे घर खीर पकदी है ते तुसी ओ हजम नहीं कर सकते। तू भी नहीं खा सकी, तू फिफरे दी शौकीन है। इस ईद पे क्या बनाया है ये बताइए? खीर तो बनती है, इस ईद पे भी बनी? इस ईद पे बिल्कुल बनी है। हमारे घर में इतना बड़ा देच का खीर का बनता है। हमारी ईद गांव में होती है, खालिस दूध से। कौन से गांव? मंडी भाउदीन। मंडी भाउदीन की यहाँ, वाह भाई। कट कोई रिश्ता कट। बाबा जी वो तो मंडी भाउदीन से है ना, आपको तो एक ही मंडी का पता है ना, बकरा मंडी। कभी कभी कुत्ता भी लंघ जाता है ना वहां से। और बताइए ना, मंडी भाउदीन में और क्या क्या होता है?
खीर का इतना बड़ा पतीला बनता है, ठीक है, उसमें बनती है खीर, मगर सेवइयां नहीं बनती। सेवइयां दूसरे दिन बनती हैं। पहले दिन नागा क्यों होता है? पहले दिन खीर बनती है ना, सब खीर शौक से खाते हैं हमारे घर। अच्छा, ये आपका एक ट्रेडिशनल आप लोगों ने ऐसा बनाया हुआ है। और खाना क्या क्या पकता है ये बताइए? खाना मटन कढ़ाई बनाती है अम्मा, और मुझे उनके हाथ का मटन पुलाव बहुत पसंद है। वो फर्स्ट डे मैं बनवाती हूँ। यखनी वाला या फिर वो मसाले भून? हाय, ईद वाले दिन मेरी मम्मी का वेजिटेबल पुलाव। डर फिटे मुंह बाबा, ईद वाले दिन भी वेजिटेबल पुलाव, लाख लानत तेरियां खुराकां ते। जो बनता ही है वो केड़ा नु देंदे ने घर वाले। ओह माय गॉड, ये पैर में दिया गया। और साथ अंडे का आमलेट और साथ चटनी और कटा हुआ प्याज। अब बाबा मारे परा प्याज इंज कह रहे हैं जिवें 18 पीसां दा कटिया पिज़्ज़ा हुंदा है। ए मेन्यू जेड़ा ईद दा दस रहे हो या किसी कुल्ला दा दस रहे हो? ओह माय गुडनेस, ओ माय गुडनेस, जूता तो भूल ही गए भाभी का। अच्छा, वो जो तड़का लगा के मारती है। मेरे मुंह का टेस्ट तुम लोग खराब कर रहे हो। माय गुडनेस, पुदीने की चटनी और कच्ची लस्सी। पुदीने की चटनी के साथ कच्ची लस्सी, क्या ताल्लुक है? और डिनर में साबत मसर शोरबे वाले और चावल। ए ओ बंदा है जिन्हों ईद वाले दिन भी अच्छा खाना नसीब नहीं होता। और माड़ियां डिशां दे ना इंज दसन दिया जिवें करेले गोश्त। बाबा फिड़े मुंह। वैसे आपस की बात है, सारे मेरे फेवरेट खाने के आइटम है। जाहिर है गतावा या तू खा सकनी है या बाबा। नाले बाबा ਤੁਹਾਡੇ ਕਦੋਂ ਸਾਬਤ ਮਸਰ ਪਕਦੇ ਨੇ? ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਮਸਰ ਵੀ ਟੁਕ ਟੁਕ के पकाते हो। मारूफ, मुझे बताएं, इतना कुछ जो अम्मी से पकवाती है, मुझे अम्मी के हाथ का वो पसंद है, मुझे अम्मी के हाथ का ये पसंद है, खुद भी कुछ पकाती है? बिल्कुल सब कुछ बना लेती हूँ। ये जो इतना बड़ा देगचा पकड़ा होता है खीर का, उसके बाद अम्मी धुलवाती है आप ही से? मेरे से तो नहीं कभी धुलवाया। क्यों, अच्छे लंबे लंबे हाथ हैं आपका, इतना लंबा कद है, बीच में बह के आप उस पतीले को धो लेती होंगी। तू ते ओदे नालों भी लम्मी है, तू ते फिर देगा मांज सकनी। ईद वाले दिन भी देख जरा चंगड़ियां वर्गी जुत्ती पाई। तू भी तो अपने आप को देख ले, ईद वाले दिन चंगड़ों वाली धोती बांध के आया है। चलो दोनों मियां बीवी निकलो। तेरी जुबान मुबारक करे बाबा। मरे एक दिन आया मेरे पास, मुझे कहता है फिजा मेरे पास ना 100 एकड़ जमीन है। मैंने कहा अच्छा किसकी? कहता है मेरे बाप की 2-2 लेमोजीन्स है। मैंने कहा अच्छा। कहता है मेरे बाप की इतनी जायदाद है कि गिनने में आओ तो गिन नहीं सकते, इस पूरे मोहल्ले पे राज करता है मेरा बाप, मालिक है मेरा बाप। मैंने कहा तू क्या करता है? कहता मजाक। फिजा तू कॉमेडी या कोई जुगत करनी हुंदी ना अगले नु दस दिया कर, ताकि अगला 2-2.5 घंटे अख ला लवे। अच्छा, ये जो कोरोना की वबा फैली, इसकी रोकथाम के लिए, इसके रिलीफ के लिए ये पीपल्स पार्टी और ये जो नून लीग है पंजाब में इतना काम करती हुई नज़र ही नहीं आई, इसकी क्या वजह है? कोरोना से दो चीज़ें हैं, एक कोरोना वबा है, इसके बारे में जितनी आगाही आई है सिंध गवर्नमेंट से पहले वो पीपल्स पार्टी ने बताया है, वो हम लोगों ने इसके बारे में सारी आगाही दी। जब पंजाब के अंदर वज़ीर आला साहब कह रहे थे कि कोरोना किस वक्त निकलता है और किस वक्त काटता है, तो उस वक्त जिन्हें पता भी नहीं था कि ये क्या मामलात हैं, तो पीपल्स पार्टी वो जमात थी जो लोगों को अवेयरनेस सिर्फ अवेयरनेस देनी है, टगा नहीं हथों देना। टगा मैंने जैसे बताया, टगा दे के फिर ओदी लोगों को अवेयरनेस देनी है। ये तो 10-10 साल जेलां कटे आउंदे ते नैब नूं कुछ नहीं दिंदे, सानू टगा की देना। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम, उसी के जरिए लोगों को 12-12 हज़ार मिला। गवर्नर माइक पकड़ के कहते रहे कि ये इमरान खान दे रहा है, लेकिन लोग कह रहे थे कि ये बेनज़ीर भुट्टो की वजह से मिल रहा है, क्योंकि वो कहते हैं ना कि जो दिल में बस रहा हो हुकूमत उसी की है। तो मैं समझता हूँ कि पीपल्स पार्टी से ज़्यादा तो लोगों के लिए किसी ने कुछ नहीं किया। अब जो मामला जो हुकूमतें कर सकती हैं वो कोई सियासी जमात नहीं कर सकती। अच्छा मजहर भाई, आप बताइए इस ईद पर आपने कौन कौन से गाने तैयार किए हैं? जैसे लोग वो कैसे ना घर में डिशें तैयार करते हैं, हम गाने तैयार करते हैं। अच्छा, तो उसी तरह आपको भी पता है, 2 तो आपके साथ हमने किए। पहले हरे रंग को एप्रिशिएट लोगों ने किया, लोगों ने पसंद किया माशाल्लाह। 2 से 1.5 महीने में वो 6-7 मिलियन हो गया। इसी तरह 2-4 और किए, 6-7 गाने हमने किए माशाल्लाह। स्टेप बाय स्टेप हम उसको करें। 2 फिजा नाल भी कीते ने? जी बिल्कुल। वो तो खराब ही समझो तुसी। जी ऐसे खराब हो गए, इन्हें हिट हो जाने तो खराब ही चंगे ने। हाँ, असि एंड की कर रहे हैं। आई आप अभी हमें क्या सुनाने जा रहे हैं मजहर भाई? अभी एक न्यू सॉन्ग इसी कोरोना के अंदर हमने एज ए आमद आई तो हमने डाल दिया। भाई आपने अपना स्टूडियो बना लिया है, तो अभी एकदम से आपने रमजान में बीच में तो रिकॉर्ड कर लिया। हालांकि वो
बच बचा के हमने वो अपनी टीम से, हालांकि हमारी जो टीम है, डायरेक्टर वगैरह, कैमरामैन, वो तो घरों में थे जी। तो किसी और को पकड़ा फिर करके हमने कुछ छोटा सा वीडियो बना के। अच्छा। वेलकम बैक, यू वाचिंग योर फेवरेट शो तारों से करें बातें। ईद मुबारक। आपकी तारीफ नवाब साहब पता है कैसे बनती है, हैं? ये जो हमारा लकी है ये आपको डेडिकेट करती हूँ गाना। साडा ढोला खानदानी साफ है मैं टुरदा जैसे सांपों का बाप है। साडा लियाकू जिमें सड़िया कबाबे किवें खावा इते सारा खराबे। जदों टुरदा लगदा खाना खराबे। दूरों वेखो ए मोले जट दा बाबे। यार जबरदस्त, इससे अच्छे गाने की तारीफ आपको मिल सकती है अपनी। ये होती है फीडबैक, मुंह पे आ गई। ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਸੂਜੋ ਲੈਣ ਚਲੇ ਜਾਣਾ। किथे जी? ओले आकू तेरा मुंह है के पार्टी जराबे। मारो लियाकू नू जुत्तियां ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਵੇਗਾ ਸਵਾਬੇ। ਉੱਥੇ ਚਲਾ ਜਾ, स्विट्जरलैंड ਚੱਲ ਜਾ ਤੂੰ। ਮੈਂ ਇਕੱਲੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਤੈਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ। आमिर साहब आप बताइए, हम इस तरह की कितनी और ईदें पूरी करेंगे? देखिए, जो वबा होती है, अब मैं नहीं समझता कि इतना ज़्यादा ये आगे जाएगी। अल्लाह खैर करे। अब ठीक है, लेकिन बस एक अपने रहन सहन में तब्दीली ज़रा करनी होगी। और इसमें मैं आपको एक छोटी सी बात कहना चाहूँगा कि हम लोगों को रजू बिल्कुल ठीक है, डॉक्टर्स इलाज करते हैं, हम उन्हें सल्यूट भी करते हैं। क्या बात। लेकिन बहरहाल सूरह कुरैश में अल्लाह ताला कहता है, कुरैश से खिताब करते हुए, कि मैंने आपके जिस्मों को इम्यून किया, मानूस किया गर्मी से और सर्दी से। तो रब्बे काबा की इबादत करो, भूख में रोटी भी मैं देता हूँ और खौफ से निजात भी मैं देता हूँ। मैं समझता हूँ उसी की तरफ रुजू करें बेशक, और सब खैर हो जाएगी। अल्लाह खैर करे। इंशाअल्लाह। आपके मुंह में घी शक्कर, घी वाले लड्डू। वैसे एक गल आ फिजा, आ कोरोना ने होर किसी बंदे नू नफीस और साफ सुथरा ना बनाया होवे, वो एक अलग गल आ, लेकिन आ बंदा जेड़ा ना आ साफ सुथरा हो गया। माशाल्लाह, आज छोटी जी फिल्म दी हीरोइन लग रही है। हाँ, जो फिल्म शुरू होती है उससे पहले खत्म हो जाती है। देखते रहिए तारों से करे बातें। We'll be right back. ईद मुबारक। Welcome back. You're watching your favorite show तारों से करें बातें। ईद मुबारक। अच्छा, आप मुझे बताइए, तो ईद ऐसे गुजरी कि इसको कोरोना की वबा ने घेर लिया। बहुत सारी सेलिब्रिटीज़ जो हैं लोगों की मदद कर रही हैं। आपने भी कोई फलाही काम किया? मारूफ तो बताएं नज़र। बिल्कुल। मैं यूएसए की कंपनी है सेरस मीडिया। अच्छा। और उनके साथ मैं इन्वायरमेंटल कोऑर्डिनेटर हूँ। उनके साथ मिलकर हम लोगों को जो थोड़ा बहुत हम लोग कर सकते थे हेल्प वो किए। मैंने आपकी एक वीडियो देखी थी जिसमें आप ख्वाजा सराओ के घर से राशन लेने जाती थी। मेरा कहने का मतलब देने जाती थी। मैंने कहा उल्टा बोलोगे तो शायद जवाब ही अच्छा दे दूँगी। हाँ, तो आप बता दें, आप ख्वाजा सराओ के घर में आप राशन देने जाती थी या वहाँ से राशन लेने जाती थी कि लाओ मेरा भत्ता दो, इतना राशन बनता है मेरा? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। जो ट्रांसजेंडर कम्युनिटी है, आपको पता है, उनका जो खाना पीना होता है या उनकी जो ज़िंदगी की ज़रूरियात होती हैं, वो लोग जाते हैं किसी फंक्शन पे या किसी भी प्रोग्राम पे जाते हैं, तो वहाँ से वो अपना काम करके कमा के लाते हैं। तो मैंने देखा कि जितने भी ट्रांसजेंडर, जितनी भी ये कम्युनिटी है, वहाँ पे उनको कोई हेल्प नहीं कर रहा, और गवर्नमेंट ने भी अभी तक कोई हेल्प नहीं की थी। आप कैसे कह सकती हैं हमने कितनी हेल्प की है? यहाँ पे ट्रांसजेंडर सारे देखो कैसे बैठा के हमने इज्जत दी है। सब की ना कि दो मस्कीन भी बैठे हुए। फिर मैंने उनके साथ कांटेक्ट किया और उनके पास मैं गई
और वहाँ पे बहुत सारे ट्रांसजेंडर आए और उनके साथ बात की और हम लोगों ने राशन दिया मंथली। तो उन्होंने आपको दुआएं तो दी होंगी, ए भैना अल्लाह तेरा घर आबाद करे, ए भैना तू लाल कपड़े पा के सुहागन बन जाए, भैना तेरे गाने यूट्यूब पे हिट हो जावे, हाय हाँ जीवे तेरा इंस्टाग्राम, हाँ जीवे तेरी फेसबुक, हाँ तेरी बुक पे भी लाना, तेरी फेस पे भी। तो उन्होंने यही दुआवां दी होंगी, हाय नहीं बाजी नहीं तेरे गाने वायरल हो जान, दुनिया पूरी सुनती फिरे। हाय नहीं बाजी नहीं मंडी भाव दी इंदिया खैरा नहीं बाजी जीउंदी रवे, अल्लाह तेरा ब्याह होवे, तेरे घर मुंडा होवे लकी डियर वर्गा। हाय नहीं बाजी मैं बोलन डई हां अरशद चौधरी, मैं तेन दुआवां दिन्नी आ, तू सानू राशन दिता है, तेरा बदलां ते घर बने। नहीं चाहिए बदला। अच्छा उनको जो आपने राशन दिया, उनके राशन के थैलों में आपने क्या क्या डाला? लिपस्टिक, काजल, ब्लश ऑन, स्पेशली बेस, बेबी को बेस पसंद होती है तो डाली? अभी तो वो कहाँ जाएंगे, लॉकडाउन है और उन्हें जरूरत नहीं है मेकअप की। उन्होंने राशन को विगा पाया, को घुंघरू पाया, दसो कुछ भी नहीं पाया। मैं आप इन्हां दी मदद करन गया बेचारे ਜਿਹੜੇ ख्वाजा सराह ने, उथे एक मुੱਛਾਂ वाला बंदा वट दे रहा मुੱਛਾਂ ਨੂੰ ਬਹਿ ਕੇ, मैं ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਾਚੂ ਇੱਥੇ ਬਿੱਲੋ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਹੀ ਬਿੱਲੋ ਆ, ਮੈਂ ਡਰ ਗਿਆ ਇੱਕਦਮ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੀ ਹਾਲਤ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਬਿਊਟੀ ਪਾਰਲਰ ਬੰਦ ਨੇ, ਨਾਈਆਂ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਬੰਦ ਨੇ, ਹੁਣ ਦੱਸ ਹੈ ਵਾਲ ਕਿੱਥੋਂ ਕਟਵਾਵਾਂ, ਟੋਕੇ ਤੋਂ ਕਟਵਾ लवां। उसका एक भाई मौला जट का ट्रांसजेंडर है, ठीक है। एक दिन मैं उसके घर के पास से गुजर रही थी तो वो रोना शुरू हो गया, चीख चीख कर रो रहा। तो ये भाई उसका, वो जाके उसको बोले क्या हुआ, बताओ ना क्यों रो रही हो, तुम्हें किसी ने छेड़ा है मोहल्ले में तो बताओ, मैं उसको मार दूंगा, बताओ किसी ने तुमसे कोई गलत बात की है, किसी ने कुछ कहा है बताओ। उसने चुन्नी हटा के तो ऐसे बोला, ये सारे पार्लर ही बंद है, पार्लर खुलवा दे, मैंने सैलून जाना है। मैं कहा जी गल लंबी है तो किते छावे हो चलिए। एक्चुअली मेरी स्किन का मसला है ना, इस करके। फिजा ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਘਰ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਨਾ ਕਿੱਡੀ ਦੂਰ ਸੀ, 9 ਬੱਸਾਂ ਬਦਲਣੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਸੀ, 13 ਟਾਂਗੇ, ਫਿਰ 14-15 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪੈਦਲ ਤੁਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਨਾ ਰਸੀ ਤੇਰੇ ਘਰ ਦਾ ਰਸਤਾ, ढूत सारे जंगल आसन, तिन ते सारे दरिया। क्या बात है यार, मेरी तरफ से एक चपेट बनती है टिन पे। अच्छा फिर राशन के बैग में क्या क्या होता है? राशन के बैग में आटा होता है, जो जरूरत की चीजें होती हैं घर वालों को। तो कॉस्मेटिक्स नहीं होती? नहीं, वो कोई चूड़ियां, कोई कड़े? मैं थोड़ी मेहंदी का सामान देने जा रही हूँ। मजहर भाई ये बताइए कि आप किस किस को ईद देते हैं और कितनी ईदी आप खुद जमा कर लेते हैं? नहीं आप तो देते ही हैं, लेने वाला तो वो चक्कर चला गया, अम्मी से लेते हैं। हाँ। और बाकी सबको देते हैं। तो कितनी को ईदी दे चुके हैं ये बताइए, अपने किन किन लोगों को, पास पास के बच्चों को और सबको मिलाकर कितनी को दे चुके हैं? थोड़ी सी सियासत वाली बात है। हम सियासतदानों वाले जवाब से बिल्कुल भी मुतमईन नहीं होते। आप हमें अमाउंट बताएं, सुबह से अब तक कितनी आपने कोई दी है? दे दी होगी कुछ 400-500। 400-500 रुपए ईदी दी है? बाबा 22 बच्चे हैं घर में, ठीक है, और सिर्फ 500 रुपए ईदी दी है। देख ले, मैंने कोई इतना कंजूस आदमी कभी नहीं देखा। ਮੰਗਾਏ ਹੋਣੇ ਪੰਜਾਂ ਵਾਲੇ। ਆ ਸਿੰਗਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦਾ ਹਾਲ ਹੁੰਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈਣੇ ਆਂਦੇ ਆ, ਦੇਣੇ ਨਹੀਂ ਆਂਦੇ। ਇਹ ਪੈਸੇ ਵੀ ਦੋ ਵਾਰੀ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। कैसे? ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਲਮਸਮ ਪੈਸੇ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਉਤੋਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਤੋਂ ਵੇਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਕਦੀ ਕਦੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। उतो ਅੱਛਾ ਫਿਰ ਸਾਡੀ ਦੁਆ ਤੁਹਾਡੇ ਹਰ ਫੰਕਸ਼ਨ ਤੇ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੀ ਹੋਵੇ। ਜਦੋਂ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਫਿਰ ਉਤੋਂ ਛਤਰੀ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਲੋਕਡਾਊਨ ਹੋਇਆ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਈਦ ਕਿੱਥੋਂ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਘਰ 'ਚ ਦਹੀਂ ਭੱਲੇ ਬਣਾਏ ਨੇ, ਉਹ ਬੱਚਾ ਈਦ ਮੰਗਣ ਨੂੰ ਦਹੀਂ ਭੱਲੇ, ਇਹ ਖਾ ਪੁੱਤਰ ਈਦ ਹੀ ਸਮਝ, ਈਦ ਹੀ ਸਮਝ ਕੋਈ। ਮਜ਼ਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਲੱਕੀ ਡੀਅਰ ਹੀ ਚੰਗਾ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਅੱਛੀ ਈਦ ਦਿੱਤੀ है, अपने बच्चों ने एक झाड़ू ला के देता है। मुझे तो मेरे नाना अबू ने इतनी ईदी दी कि मुझे किसी से लेने की जरूरत ही नहीं। नाना अब्बा ने कितनी को ईदी दी? हम इन्हों इन्नी कीदी दी कि इन्हों नानी याद आ गई। ये सवाल मजहर भाई हमने आपसे इसलिए किया था कि हमने सोचा आप आए, आपसे कुछ ईदी बटोर लेंगे, मगर आप अपने सगे रिश्तेदारों को नहीं देते तो हमें कहाँ से मुंह लगाएंगे? चलो जानती हुई चिंगी का किराया ले जाना चाहिए। मैं जेन बना के आया था कि जिस चैनल से बैठा माशाल्लाह इंना अच्छा चैनल है और इंटरनेशनल लेवल का, तो इतने तो ईद लभदी है, तो मैं क्या इतों लिया के फिर दोबारा फिर दे देंगे। यार क्या बात है, बड़े चलाक। Welcome back, you watching your favorite show तारों से करें बातें। ईद मुबारक।
वेलकम बैक, यू वाचिंग योर फेवरेट शो तारों से करें बातें। ईद मुबारक। सुनते हैं कुछ मुनफरिद सी खबरें और हमारे शो पे हमेशा की तरह होती हैं कुछ अजीब और गरीब खबरें। आज निर्मल कौन कौन सी खबरें सुना रही है? ईद का मौका है, जरा सुना दीजिए पहली खबर। स्कॉटलैंड में दुम्बे को मुक्का मारने पर $715 का जुर्माना। स्कॉटलैंड च दुम्बे नूं घसुन्न मारन दा जुर्माना $715 ते उत्थे दिन रात चाचे नूं चपेड़ा पैंदियां, कोई टका नहीं देंदा। टका देना ते दूर दी गल है, लोग इहनूं चपेड़ा भी मारदे ने, जो इहदी जेब विच हुंदा है ओह भी कट के ले जांदे। ते तुसीं भी ते अकल करो ना, पैसे दुम्बियां नूं मारन तो मिलदे ने, चबला नूं मारन तो नहीं। जे मैनू किसी ने खबरदार मुक्का मारिया थे मैं $715 लूंगा। का दे मुक्का मारन दे और तेनू पट्ठे पाउण दे। आगे चलिए। जर्मनी के मेयर ने जानबूझकर खुद को कोरोना से मुतासिर करके तनाजा खड़ा कर दिया। सेम चाचे वाली हरकत। चाचे ने उधार वालियां कोलों बचन वास्ते अपने आप नूं कोरोना करा लिया। ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਆਓ ਮੈਨੂੰ ਹੱਥ ਲਾਓ ਤੇ ਉਹਦੇ ਪੁੱਤਰ ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਵਿਖਾਓ। ਚਾਚਾ ਤੇ ਇੰਨਾ ਮਨੂਸ ਹੈ, ਇਹਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕੋਰੋਨਾ ਕਰਾ ਕੇ 2.5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਕੀਤਾ ਆਪਣਾ। ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ? ਬਸ ਜਦੋਂ ਇਹਦੀ ਕੋਰੋਨਾ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਤੂੰ ਕਿਹਨੂੰ ਕਿਹਨੂੰ ਮਿਲਿਆ? ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦਾ ਇਹਨੇ 2.5 ਲੱਖ ਦੇਣਾ ਸੀ। ਅੱਛਾ। ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਲੈ ਲਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਵੀ ਅੰਦਰ ਬੰਦ ਕਰ ਲਿਆ। ਚਾਚਾ ਤੇ ਹੁਣ ਸਰੇਆਮ ਧਮਕੀਆਂ ਦਿੰਦਾ ਫਿਰਦਾ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਜਾ ਖਲੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਦੋ ਅੱਗੇ ਕੋ 10-20 ਹਜ਼ਾਰ ਹੈ, ਕਰਾਵਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਕਰੋਨਾ। ਚਾਚੇ ਨੇ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 3 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਬਿੱਲ ਮਾਫ ਕਰਾਇਆ ਚੱਕਰ 'ਚ। ਉਹ ਆਏ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਕਹੋ 3 ਮਹੀਨੇ ਹੋਏ ਤੂੰ ਬਿੱਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਇਆ? ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਕਰੋਨਾ ਹੋਇਆ, ਆ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਹੱਥ ਲਾਤਾ, ਆ ਲਓ ਫੜੋ ਲਵੋ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬਿੱਲ। ਉਹ ਬਿੱਲ ਵੀ ਤੇ ਪੈਸਾ ਵੀ ਛੱਡ ਕੇ ਦੌੜ ਗਿਆ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਰੋਜ਼ੇ ਨੰਗੇ ਨੇ ਨਾ, ਇਹਨੇ ਬੜਾ ਫਰੀ ਖਾਦਾ ਜੇ। ਉਹ ਕਿਵੇਂ? ਫਰੂਟ ਵਾਲੀ ਰੇੜੀ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਇੰਜ ਚੁੱਕੇ ਨਾ ਫਰੂਟ, ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੇਰੇ ਕਰੋਨਾ ਵਾਲੇ ਹੱਥ ਨੇ, ਰੱਖ ਦਵਾਂ ਜਾਂ ਲੈ ਜਾਵਾਂ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਚੁੱਕੋ ਦੌੜ ਇਥੋਂ। ਇਹਨੇ ਤੇ ਚੀਨੀ ਦੀਆਂ ਬੋਰੀਆਂ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਲਈਆਂ ਨੇ। ਐਂਡ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਈ ਮੈਨੂੰ ਕਰੋਨਾ ਹੋਣਾ, ਇਸ ਬੋਰੀ ਦਾ ਕੀ ਕਰਨਾ? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜਾ ਲੈ ਜਾ, ਦਫਾ ਜਾਵੇ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ 'ਚੋਂ ਖੂਬਸੂਰਤ ਕੁੱਤੇ ਫੜ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਮੇਰਾ ਹੱਥ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਕੁੱਤੇ ਨੂੰ ਕਰੋਨਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੱਥ ਲਾਤਾ ਮੈਂ। ਚਾਚਾ ਐਡਾ ਮਨੂਸ ਸੀ, ਬੈਂਕਾਂ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਇਆ ਚੁੱਕ ਲਿਆ। ਗਨ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਨਹੀਂ, ਕਰੋਨਾ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿੰਦਾ ਜੋ ਹੈਗਾ ਦੇ ਦਿਓ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬੈਂਕ 'ਚ ਖੰਗਣ ਲੱਗਾ ਜੇ। ਚਾਚੀ ਬੈਠੀ ਸੀ, ਇਹਨੇ ਜਾ ਕੇ ਕੋਲ ਖੰਗਿਆ, ਉਹ सौर ने कहा ला जा। अगली खबर क्या है? पाकिस्तान में कोरोना की वजह से जल्द रिहा होने वाले 700 कैदी वापस जेल में बंद। ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਭਾਜੀ ਜਿੱਥੇ ਦੀ ਖੋਤੀ ਉੱਥੇ ਆਣ ਖਲੋਤੀ। ਤੂੰ ਖੋਤੀ ਉਧਰ ਕਿਤੇ ਬੰਨ ਲਾ ਜਾ ਕੇ। ਇਹਨਾਂ कैदियां ਦਾ ਤੇ ਉਹ ਸਾਰੇ अब तो घबरा के कहते हैं कि जेल चले जाएंगे। जेल में कोरोना आ गया तो फिर कहां जाएंगे? ਵੈਸੇ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਕੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ? ਨਾ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਬਾਹਰ ਆ ਸਕਦੇ ਆ, ਨਾ ਅੰਦਰ ਜਾ ਸਕਦੇ ਆ, ਨਾ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਬਚ ਸਕਦੇ ਆ, ਨਾ ਬਿਮਾਰੀ ਲਵਾ ਸਕਦੇ ਆ। ਬਸ ਇੱਕੋ ਹੀ ਕੰਮ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਕਿਹੜਾ? ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਜੇਲਰ ਦੀਆਂ ਬੁਰਾਈਆਂ। नेक्स्ट न्यूज क्या है? भारत में बीवी लॉकडाउन की वजह से मैके में फंस गई और खामद ने दूसरी शादी कर ली। जिन्हां लोगों ने दूसरा ब्याह करना हुंदा उन्हां कोई ना कोई बहाना ही चाहिए। जे ਉਹਦੀ बीवी ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛੇ ਨਾ दूसरा ब्याह क्यों कीता है, ਉਹਦੇ ਕੋਲ कोई बहाना ना हो तो की कहता है बेगम आपसे जो मेरी जिंदगी गुजरी है जन्नत से कम नहीं है। आपने मुझे फूलों की तरह रखा है, इसलिए मैंने सोचा कि मैं आपकी तरह की एक बेगम और ले लूं। यार मैं टेंशन पै गई मैंने ते। क्यों? मेरी बुढ़ी भी गई पेके। तू ओदे वालों परेशान हो किथे ओ ना दूजा ब्याह कर ले। लकी डियर साहब, आपने कितनी शादियां की हैं? 2। दोनों ही बीवियां कूड़ हैं जो लब्बी हैं? मेरी पहली बेगम जो है ना वो ऑस्ट्रेलिया से है। दूसरी शादी में की थी अफ्रीका के जंगलों चो। हाँ बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। इन्होंने उत्थों साउथ अफ्रीका के जंगलों में विआह किया। अच्छा। वो जंगलों के सरदार की बेटी सी, ਉਹਦੇ ਬਾਪ ਦਾ ਨਾਂ ਸੀ ਖੰਗ ਚੌਧਰੀ। ਆ ਜਿਹੜੀ ਅਫਰੀਕਾ ਜੋ ਮੈਂ ਜਨਾਨੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਲਓ ਨਾ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਗਾਣਾ ਸੁਣਿਆ
जिंगा लाला हुर है हाँ। ओ भाभी ते पहली बार पिक्चराइज होया ਇਹਦੀ ਖਾਲਾ ਸੱਸ ਦਾ ਮਨਕਾ ਟੁੱਟਾ ਸੀ ਹੋਰ ਉਹ ਕੁਝ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਕਦੀ ਉਹੀ ਬੈਠੀ ਮੰਜੀ ਤੇ ਹੁਰ ਹੁਰ तो मैं चाहूँगी कि आप लोग भी कुछ बोलें इस बात पे। जिन लोगों ने हम लोगों की अभी बहुत मदद की, पूरा रमज़ान भी, रमज़ान से पहले ये कोरोना की वबा जो थी वो फैल गई थी और हमारा पैरामेडिक स्टाफ जो है और जितना भी हमारे डॉक्टर्स का अमला है, नर्सेज हैं, हमारी पुलिस है, वो फ्रंट लाइन पे हमारे लिए हमारी हिफाजत के लिए खड़ी रहीं दिन रात। उन्होंने अभी भी, बल्कि ईद पे हम लोग तो खुशियाँ मना रहे हैं मगर वो हमारे लिए हॉस्पिटल में अपनी ड्यूटियाँ दे रहे हैं और सर पे कफन बांधे हुए। ना उनको अपनी किसी खुशी का पता है, ना उनको अपने किसी गम का पता है, उनको सिर्फ ये पता है कि उन मरीज़ों को सेहतियाब कैसे करना है। तो आप क्या कहेंगी इस बारे में? आप आई थी आज हमारे प्रोग्राम में शामिल रही हैं, तो मुझे लगता है कि इस बात को माइनस किए बगैर हम खुशी जो है वो सेलिब्रेट नहीं कर सकते, क्योंकि उनको सलाम और खराज तहसीन पेश करना आज हमारे प्रोग्राम के ज़रिए बहुत ज़रूरी है। बहुत ज़रूरी है। हमारा जो हेल्थ केयर जो हमारे पर्सनल्स हैं उनको, आर्म फोर्सेस को और जो लोग हमारे साथ खड़े हैं इस मुश्किल वक्त में, उन सब का मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करूँगी। और वो लोग जो गरीब लोगों का ख्याल रख रहे हैं, उनकी हेल्प कर रहे हैं, उनका भी बिल्कुल। वेरी नाइस, वेरी नाइस, गुड पॉइंट आपने ऐड किया। आप क्या कहेंगे मज़हर भाई? मैं भी यही बोलूँगा कि मैं सलाम पेश करते हैं, हम सब, मैं सलाम पेश करता हूँ अपने डॉक्टर्स को, हमारे जो पुलिस फोर्स के लोग हैं, हमारी आर्मी के लोग हैं, और जो भी इस कोरोना के इस वायरस को, इस वबा में काम कर रहे हैं, और बहुत सारे लोगों की, अपनी आवाम की और हिदमत कर रहे हैं अपने लोगों की, और उनको सलूट है कि वो वाकई अपने, ना उन्होंने देखा है रमज़ान के रोज़े देखे हैं, ना आज का ईद का दिन देख रहे हैं, वो उनको देख रहे हैं, उनको कि किस तरह उनको सेहतयाब करना है और किस तरह उनकी खुशियाँ जो हैं उनके घरों तक, उनके दिलों तक वो जो है डेवलप करनी है, दोबारा करनी है। क्या बात है, ज़बरदस्त, वही ना। और आमिर हसन साहब आप क्या कहेंगे? जी बिल्कुल, सल्यूट सारा जितने हमारे डॉक्टर्स हैं, जितना पैरामेडिकल स्टाफ है, और मैं समझता हूँ कि सिक्योरिटी के हमारे पुलिस वाले और दूसरे लोग भी इस वबा के अंदर, मैं समझता हूँ जहाँ पे अपने रिश्तेदार भी शायद हेजिटेट कर रहे थे करीब आने के, हमारे डॉक्टर्स ने, हमारी नर्सेज ने, इन्होंने जिस तरह से लोगों का ख्याल रखा है, उन्हें दोबारा से ज़िंदगी की दौड़ के अंदर शामिल किया है, उन्होंने साबित किया है कि वो इंसानियत को जिस तरह सर्व किया है, कि दर्द दिल के वास्ते पैदा किया इंसान को, वरना अतात के लिए कुछ कम न थे करोबियाँ। और मैं कहता हूँ ज़बरदस्त, ये ईद असल में उन्हीं लोगों की ईद है, उन्होंने इसकी बरकतें समेटी हैं, क्योंकि अपने लिए तो सभी जीते हैं इस जहां में, है जिंदगी का मकसद औरों के काम। अरे वाह, क्या बात है, जबरदस्त, बहुत आला, बहुत प्यारी बात कही। थैंक यू फॉर कमिंग। आप सबकी तशरीफ आवरी का बहुत बहुत शुक्रिया। और जाते जाते ये जो ट्रांसमिशंस हैं, ये जो ईद की जितने भी शोज़ हैं GNN नेटवर्क की तरफ से, हम आप लोगों के नाम करते हैं, ख़ास तौर पे उन लोगों के जिन लोगों ने हमारी हिफाजत की, और हम सब की तरफ से, GNN नेटवर्क की तरफ से तमाम अहले वतन को और दुनिया में जितने भी मुसलमान हैं उन सब को हमारी तरफ से दिली ईद मुबारक। अपने घरों में रहें, ख़ुद भी महफूज रहें, दूसरों को भी सेफ़ रखें, और दुआ कीजिए कि ये बीमारी, ये वबा जो है जल्द अज जल्द हमारे मुल्क से क्या पूरी दुनिया से ख़त्म हो जाए, निस्त नाबूद हो जाए, और उसी तरह से हम खुशियाँ मनाएं जिस तरह पहले मनाया करते थे। आमीन।